नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अब बातों में दिखाना होगा दम, ताकि चीन की सारी साजिशें हो बेदम। ठीक एक महीने पहले लद्दाख में एलएसी पर चीन ने घुसपैठ की साजिश रची। इसे एक महीने में हमने चीन की हर चालबाजी भी देखी तो हिंदुस्तान का पलटवार भी देखा। सीमा से जुड़े मौजूदा विवाद को निपटाने के लिए कल सुबह एक अहम बैठक त्रिशूल में होने जा रही है। इस हाई प्रोफाइल बैठक में दोनों ही देश अपना पक्ष रखेंगे। उम्मीद यही है कि हिंदुस्तान चीनी सेना को वापस उसकी पोस्ट तक भेजने में कामयाब होगी। क्या बातचीत से बनेगी बात? क्या टूट जाएगी चीन की हेकड़ी? क्या फिर से अड़ जाएगा चीन? दुनिया इस जगह को कोल्ड डेजर्ट के तौर पर जानती है। शांत वादियां और सर्द हवाएं इसकी पहचान है। लेकिन फिलहाल यहां सरगर्मियां तेज हैं। यह लद्दाख की वो जगह है जहां शनिवार को भारत और चीन की सेना के आला अधिकारी एलएसी पर चल रही तनातनी को दूर करने के लिए अहम मुलाकात करेंगे। लद्दाख में चुशूल की ये नो मैंस लैंड है। लाल रंग की जो झोपड़ी नुमा जगह आप इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख रहे हैं, ये एलएसी पर चीनी पोस्ट है। कुछ ही मीटर की दूरी पर दिख रही हरी छत वाली पोस्ट वही जगह है जहां शनिवार यानी 6 जून को बैठक आयोजित की जाएगी। मुलाकात की इस जगह यानी बीएमपी कॉम्प्लेक्स को भारतीय सेना की देखरेख में तैयार किया गया है। शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक जो है भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होनी है। त्रिशूल जगह है जहां पर दोनों सेनाओं के कमांडर मिलेंगे। उस बीच पिछले एक महीने से लगातार जो है तनाव जो है सीमा पर लद्दाख में चीन के साथ भारतीय सेना का बना हुआ है। कई कोशिशें हुई पिछले एक महीने के भीतर की चीनी सेना अपनी जगहों पर वापस चली जाए, लेकिन फिलहाल किसी भी बातचीत का कोई नतीजा सामने नहीं आया। यही कारण है कि जो चीन की तरफ से लगातार सैनिकों की तादाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ाई जा रही है, उसके जवाब में भारत की सेना भी अपने जवानों को फॉरवर्ड पोजीशंस की तरफ ले रही है। ये पहला मौका होगा जब एक महीने की तनातनी के बीच भारत और चीन की सेनाओं के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत होने जा रही है। इसकी वजह यह है कि इससे नीचे के स्तर की बातचीत में अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। भारत की ओर से लेह के 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भारत की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि चीनी दल का नेतृत्व मेजर जनरल लियू लिन करेंगे। ये दोनों देशों के बीच में एक सहमति बनी थी 1962 के जंग के बाद कि यदि कोई भी सीमा विवाद होता है तो उसको सीमा पर ही जो है सुलझाने की कोशिश होगी, जिस पर चीनी सेना के प्रतिनिधि और भारतीय सेना के प्रतिनिधि मिलेंगे। 1962 के बाद ही त्रिशूल एक जगह है जहां पर 1962 के जंग में भारतीय सेना को उतारा गया था जहाज़ों से। वहीं पर इस मीटिंग पॉइंट को बनाया गया है और तब से अब तक लगातार यहां पर अलग अलग स्तरों पर सेनाओं के बीच, दोनों देशों की सेनाओं के बीच बैठकें होती हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय पक्ष इस बात में पेंगोंग त्सो, गलवां वैली और डेमचौक में तनाव कम करने का ठोस प्रस्ताव रख सकता है। पूर्वी लद्दाख के ये वो 3 अहम इलाके हैं जहां करीब एक महीने से दोनों देश के बीच तनाव बना हुआ है। हालांकि ये साफ नहीं है कि भारतीय सेना का प्रस्ताव क्या होगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चीन की घुसपैठ को लेकर उसका रुख बेहद सख्त रहने वाला है। भारत संकेत दे चुका है कि चीनी सेना 5 मई से पहले वाली अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाए। भारत ने बातचीत का रास्ता हमेशा ही खुला रखा। वो तो चीन था जिसने अपने सैनिकों के जरिए अतिक्रमण का प्रयास किया। भारतीय सैनिकों ने उन्हें उनकी जगह पर ही रोके रखा। लेकिन उसके बाद से लगातार तमाम स्तर की बातचीत हो चुकी है और अब यह आखिरी कोशिश है कि लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत में कोई समाधान निकल आए। पिछले एक महीने में भारत ने सीमा पर तनातनी कम करने के लिए ना तो बातचीत का दरवाजा ही बंद किया और ना ही एक भी कदम पीछे हटाने का फैसला किया। भारत की भी यही कोशिश है कि तनाव किसी भी सूरत में न बढ़े, बल्कि मिलिट्री लेवल पर यदि बातचीत करनी है तो मिलिट्री लेवल पर बातचीत करके, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करनी है तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके उस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। और इस समय मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर इस समय चाइना के साथ बातचीत चल रही है। इस अहम मुलाकात से पहले चीन की तरफ से यह भी बयान आया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा
सीमा से जुड़े मामले सुलझाने के लिए हमारे पास पूरा तंत्र है और हम सेना और कूटनीतिक मोर्चे पर संवाद बनाए रखते हैं। हम सीमा से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस अहम बैठक से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को पूर्वी लद्दाख में चीन की हरकतों पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लद्दाख में चीन ने सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के साथ ही सैन्य साजो सामान भी बढ़ाया है। अब हर किसी की नजर चुशूल में होने वाली बैठक पर टिक गई है। कुछ ही घंटे बाद इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि चीन उल्टे पांव वापस लौटेगा या फिर कोई नई चालबाजी करेगा। श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक जो कल सुबह से शुरू हो जाएगी। इस बैठक को लेकर हमने दिल्ली से लेकर लद्दाख तक कई रक्षा विशेषज्ञों से बातचीत की। सबका यही मानना है कि हिंदुस्तान के पलटवार की वजह से ही 2 दिन पहले चीनी सेना पीछे हटने को तैयार हुई और अब बैठक में भी भारत अपना दावा मजबूती से सामने रखेगा। एलएसी पर चीन कब तक मचाएगा कोहराम? इस बार सबक सिखाकर ही मानेगा हिंदुस्तान। 1 महीने तक बहुत हो गई चीन की मनमर्जी। वो कभी भी एलएसी पार कर आ जाता है, कभी भी सरहद के आसपास निर्माण करने लग जाता है, कभी भी एलएसी के पास अपने सैन्य बलों को बढ़ा देता है। जब चाहता है पेंगोंग लेक में गश्त बढ़ा देता है और उल्टे भारत पर आरोप जड़ने लग जाता है। इस बार उसे उम्मीद तक नहीं रही होगी कि हिंदुस्तान इस कदर पलटवार करेगा। शनिवार को लद्दाख में जब भारत और चीन के बीच अहम मुलाकात होगी तो हिंदुस्तान का एक ही मिशन होगा, चीन को हर हाल में उसके इलाके में भेजना। शनिवार को चीनी सेना के साथ होने वाली बातचीत चुशूल के दूसरी तरफ चीन के इलाके मोल्डो में होगी। अब तक स्थानीय कमांडरों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन तनाव में कोई कमी नहीं आई। इस बीच चीन ने अपना सैन्य जमावड़ा कई गुना बढ़ा दिया, जिसके जवाब में भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है, साथ ही बड़े हथियारों की भी सरहद पर तैनाती की है। जानकारों का मानना है कि हिंदुस्तान के आक्रामक रुख की वजह से ही चीन को 2 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा। इसलिए उम्मीद यही है कि 6 जून की बैठक में हिंदुस्तान अपने हक की बात मनवाकर ही दम लेगा। कि सैटरडे को जो है दोनों साइड के लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर्स, हमारे 14 कोर कमांडर और उनके जो भी कमांडर है वो मिलेंगे। पहले भी सेक्टर लेवल पे बातचीत हुई थी, बट ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ था। आशा हम यही रखते हैं कि जब ये दोनों सीनियर ऑफिसर्स मिलेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, ताकि बॉर्डर एरिया में जो है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वो वहाँ पे ऑलवेज रहे और हमारी जो रोड नेटवर्क जो है जो हम बना रहे हैं उसको कोई चाइनीज का अननेसेसरली और ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एलएसी पर यह टकराव पहली बार हुआ है, हर कुछ महीनों में ऐसा होता रहता है, लेकिन इस बार तनातनी इतनी हाई प्रोफाइल हो चुकी है कि सेना प्रमुख को ले जाना पड़ा, प्रधानमंत्री को अहम बैठक करनी पड़ी और फिर कमांडरों की सालाना बैठक में भी इस पर अहम रणनीति बनाई गई। इतना ही नहीं, लेह से 60 बोफोर्स तोप तक एलएसी के लिए रवाना करनी पड़ी। इन सारी कवायद का एक ही मकसद था, चीन को साफ साफ शब्दों में बता देना कि ये नया हिंदुस्तान है, बचकानी हरकतें करोगे तो बचोगे नहीं। इस लिहाज से शनिवार की बैठक खासी अहम है। क्लियरली दोनों गवर्नमेंट, भारत और चीन की गवर्नमेंट और डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स की एक एग्रीमेंट हो चुकी है कि इस प्रेजेंट क्राइसिस या प्रेजेंट कन्फ्रंटेशन को एक मिलिट्री लेवल पे रिजॉल्व किया जाए। तो 6 जून की जो बातचीत होगी दोनों कोर कमांडर्स के बीच में, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोनों देशों के लिए। चीन की चालबाजी से सेना के पूर्व अधिकारी अच्छी तरह वाकिफ हैं। लद्दाख में रहने वाले इन अधिकारियों का भी मानना है कि ये 1965 का नहीं 2020 का हिंदुस्तान है। चीन को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अगर पूर्व अधिकारियों में इतना जोश है तो मौजूदा सैन्य बल के सामने वो कैसे टिकेंगे। सेना जो गलवान नेला में जो गुस्सा है, जो हम ये संदेश देना चाहता है कि अगर 1 इंच भी आए तो उनको आगे धकेल देना चाहिए। हमें अपने जो रिटायरमेंट में एक्समैन हूँ उसके लिए हमें कब आदेश आए जो कि
हमें कब बुलाए कि उनके साथ जो है युद्ध करने के लिए कंधे से कंधा मिला के एक युद्ध के जीत दिलाने के लिए हमें क्षमता रखता है। हिंदुस्तान अपनी एक एक इंच भूमि की रक्षा के लिए सजग है, इसलिए इस बार उसने चीन का सामना करने में नई दिल्ली से लेकर LAC तक कोई कसर नहीं छोड़ी है। श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल लद्दाख में विवाद 3 ऐसे स्थानों पर है जहां चीन सालों से अपनी नजर बनाए रखे है। फिलहाल पेंगोंग लेक के पास विवादित क्षेत्र का वो फायदा उठाते हुए लगातार आगे बढ़ता चला आया। आइए आपको दिखाते हैं कि खूबसूरत पेंगोंग लेक के किस इलाके तक घुस आए हैं चीनी सैनिक। ये सैटेलाइट तस्वीरें दुनिया के सामने ना आती तो चीन ना जाने कब तक झूठ बोलता रहता। वो LAC के करीब आता गया और फिर घुसपैठ की कोशिशों को अंजाम देता गया। लद्दाख के 3 इलाकों में उसकी चालबाजी सामने आई तो भारत ने पलटवार करना शुरू किया। दरअसल कोरोना की वजह से भारतीय सेना अपने आला अधिकारियों के निर्देशों का पालन कर रही थी और LAC के आसपास के इलाकों में किसी तरह के सैन्य अभ्यास से बच रही थी। चालबाज चीन ने इसी का फायदा उठाया और अपनी विस्तारवादी साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। लद्दाख के ये इलाके दुनिया के सबसे दुर्गम सैन्य इलाकों में शुमार है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे चीन विवादित क्षेत्र की आड़ में आगे बढ़ता चलाता है और बार बार LAC के करीब परेशानी बढ़ाता रहा है। ये जो आप लकीर देख रहे हैं, ये लकीर है भारत के हिसाब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये पूरा फसाद असल में है क्यों? वो इसलिए क्योंकि चीन का मानना है कि ये वाली जो लकीर है ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि इसके बीच का जो इलाका है वो विवादित स्थल है जहां पे ये तय नहीं हो पा रहा है भारत और चीन के बीच में, क्योंकि नक्शा भी फाइनलाइज नहीं हुआ है कि ये किसकी जमीन है। तो साधारण तौर पे हमारी जो सेना है वो भी यहाँ पे गश्त करती है, चीनी सेना भी गश्त करती है और अक्सर कई बार क्या होता है जब ये यहाँ से हिंदुस्तान की सेना की टुकड़ी निकलती है, यहाँ से चीन की सेना की टुकड़ी निकलती है तो इनके बीच में क्लैश हो जाता है। कई बार हमारी जो बोट्स हैं, ये मोटर बोट्स हैं, काफी स्पीड से चलती हैं, तो ये मोटर बोट भी हमारी जाती है फिंगर 8 तक गश्त लगाने के लिए और इसी तरीके से चीन की बोट भी फिंगर 4 तक आती है। ये है श्रीजिप 1, 2, ये चाइनीज बेस है, चाइनीज पोस्ट है और यहाँ पे इनकी कंपनियां हैं। तो ये जो चाइनीज पोस्ट से आगे इनका एक बेस कैंप है। तो चाइनीज आर्मी ने क्या किया, आते आते वो फिंगर 4 पे आके बैठ गए। अब इस वक्त की स्थिति यह है कि चीनी सेना फिंगर 4 पे आके बैठ गई और साधारण तौर पे भारत की सेना फिंगर 8 तक गश्त करती है, लेकिन इस वक्त जब हमारी सेना गश्त करने की कोशिश करती है तो चीनी हमें इसके आगे जाने नहीं दे रहे। चीन की सैन्य गतिविधियां लगातार सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से पकड़ में आती रही हैं। चीन की यूनिट्स बेस एरिया से पेंगोंग लेक के फिंगर 4 और फिंगर 5 में ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दी। इससे पता चलता है कि चीन ऊंचाई पर सैन्य तैनाती करके मौके का फायदा उठाना चाहता है। दोनों देशों के बीच 2017 के डोकलाम तनाव के बाद यह सबसे बड़ा तनाव है। तब दोनों देश के सैनिक 73 दिन तक आमने सामने थे। अब लद्दाख में इस विवाद को पूरा 1 महीना हो गया है। खूबसूरत पेंगोंग लेक के आसपास बसे गांवों में भी इन दिनों सैन्य हलचलों से हड़कंप है। लेक में भारतीय सेना की गश्त पहले ही तेज हो चुकी है ताकि चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।